जय श्री कृष्ण मित्रों। जब मनुष्य का मन टूट जाता है, जब जीवन बोझ लगने लगता है, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं और जब प्रश्न बहुत होते हैं लेकिन उत्तर कहीं दिखाई नहीं देते, तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। और वही मार्ग हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। गीता कोई धर्म ग्रंथ मात्र नहीं है, गीता जीवन का आईना है। गीता वो दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। मित्रों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक शांत चित्त से सुनेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपका मन हल्का होगा, हृदय को शांति मिलेगी और सोचने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। गीता क्यों आवश्यक है? आज का मनुष्य सब कुछ होते हुए भी दुखी है। घर है, परिवार है, सुविधाएं हैं, पर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन पर नियंत्रण खो दिया है। और गीता मन को जीतने का शास्त्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। भगवत गीता और ईश्वर की कृपा। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से गीता का पाठ करता है, सुनता है और उसके उपदेशों को जीवन में अपनाने का प्रयास करता है, उस पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का स्मरण होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। वहां संकट आते हैं लेकिन टिकते नहीं। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध नहीं, जीवन का प्रतीक। मित्रों, महाभारत का युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चलने वाला संघर्ष था। कुरुक्षेत्र हर उस स्थान का नाम है जहां मन कर्तव्य और मोह के बीच फंस जाता है। और अर्जुन हर उस मनुष्य का प्रतीक है जो सही जानते हुए भी निर्णय नहीं ले पाता। अर्जुन की मानसिक अवस्था। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़े होते हैं तो उन्हें शत्रु नहीं दिखते, उन्हें अपने दिखते हैं। उनकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूम जाती हैं, गुरुओं का स्नेह, परिवार का अपनापन। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, मन भय से भर जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, इस विजय का क्या अर्थ यदि अपने ही नष्ट हो जाएं? विषाद से ज्ञान की शुरुआत। अर्जुन का ये विषाद कमजोरी नहीं था, ये प्रश्न था। और जहां प्रश्न होते हैं वहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वे जानते हैं कि अब समय आ गया है जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने का। आत्मा का अमर सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वो न मरता है न जन्म लेता है। आत्मा शाश्वत है, यह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन और मृत्यु एक क्रम है। आसक्ति दुख की जड़। मनुष्य दुखी नहीं होता परिस्थितियों से, मनुष्य दुखी होता है अपनी आसक्ति से। जिस दिन मनुष्य ने यह समझ लिया कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी दिन उसका भय समाप्त हो जाता है। मन मित्र या शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। यदि मन नियंत्रित है तो जीवन सरल है, यदि मन भटका हुआ है तो जीवन बोझ बन जाता है। मन इच्छाओं का जाल बुनता है और फिर उसी जाल में मनुष्य को बांध देता है। क्रोध और विनाश। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पश्चाताप बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर विजय स्वयं पर विजय है। कर्म योग का संदेश। कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो कर्म बंधन नहीं बनता। कर्तव्य निभाओ पर अहंकार मत पालो। समय और भाग्य। समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो समय को समझ गया वो जीवन को समझ गया। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। शांति ही सबसे बड़ा धन है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो नहीं जिसके पास धन है, बल्कि वो है जिसके पास शांति है। जो व्यक्ति सुख में संयम रखता है और दुख में धैर्य, वो जीवन की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है। अंतिम उपदेश। मित्रों, गीता पढ़ने से केवल ज्ञान नहीं मिलता, दृष्टि मिलती है। गीता जीवन की समस्याएं खत्म नहीं करती, लेकिन हमें इतना सक्षम बना देती है कि समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय गीता के लिए निकालिए, क्योंकि जब मन थक जाए तो गीता आत्मा को विश्राम देती है। जय श्री कृष्ण।